क्लास 8 चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटर्स। देखो, पहले वाले वीडियो में मैंने आपको एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करवा दी थी। आज अपन करेंगे एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखो, इसके बेसिक्स वगैरह सब मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिए थे। आपको अगर बेसिक्स नहीं पता हो, इंटीरियर एक्सटीरियर पॉलीगन्स, इनका अगर आपको बेसिक्स नहीं पता हो तो आप मेरे पिछले वीडियो देख लीजिए। चलो, आज क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, एक्सरसाइज 3.2। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, ये ए वाला है, ये बी। ठीक है, चलो। आपको मैंने बताया था कि सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। चलो करते हैं, एक्स की वैल्यू निकालना तो एक्स, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360। एक्स प्लस ये भी एक्सटीरियर है 125 प्लस 125 इक्वल्स टू एक्सटीरियर, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360। चलो, एक्स प्लस इन दोनों को ऐड करेंगे कितना आएगा, 250। ठीक है, 250 इक्वल्स टू में 360। एक्स, कोई वैल्यू इधर प्लस की तो इधर माइनस की, 360 माइनस 250। एक्स इक्वल्स टू, अगर इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा, 0 1 एंड 1। दैट इज योर आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, बताओ अगर ये परपेंडिकुलर आ रहा है, अगर ये 90 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। अगर ये 90 डिग्री तो ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। ठीक है, चलो, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम 360। चलो करते हैं, सभी एक्सटीरियर एक्सटीरियर सभी एंगल्स लेने तभी 360 होगा उनका सम। ये 90 डिग्री है तो 90, फिर इसके बाद ये एक्सटीरियर प्लस 60, ये एक्सटीरियर प्लस 60, ये एक्सटीरियर प्लस 70 और लास्ट में प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। ठीक है, चलो देखो 360, देखो ये यहां पे 90 60 90, ओ ये 90 है ना बेटा, 90 70 और ये x। ठीक है, देखो 90 और 90 80, 80 और 60, 80 और 60 140, 240, 240 100 2 310। ठीक है, प्लस x तो 360। चलो, x इक्वल्स टू 360 माइनस 3110, इधर प्लस का उधर जाकर माइनस का, तो x इक्वल्स टू में 50। आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डन। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड, फाइंड द मेजर ऑफ द ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ द रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर पॉलीगन में क्या करना है अपन को, ईच एक्सटीरियर एंगल निकालना। देखो, ईच एक्सटीरियर एंगल कैसे निकालेंगे, आपको पता होगा कि ईच एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल कितना होता है, 360 होता है। तो अगर 360 में 9 का डिवाइड दे दो तो आपका आंसर आ जाएगा, है ना। सम ऑफ ऑल लिखवा देता हूं, चलो मैं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में टोटल साइड। ठीक है, इसको अपन एन से डिनोट करते हैं। देखो, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, सभी इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। चलो 360 अपॉन टोटल साइड्स कितनी है, 9, डिवाइड दो। ठीक है, ये आपका आंसर है। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, 15 साइड, तो यहाँ पे क्या कर दो, ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था, अब यहाँ करने के लिए यहाँ 15 लगा दो, डिवाइड दे दो 15 का इसमें, तो 15 1 जा 15, 15 2 जा 36, 15 4 जा 60। चलो क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पहले करवा दिया था और क्वेश्चन नंबर सेकंड के दोनों क्वेश्चन अपने कंप्लीट हो गए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ मेनी साइड डज ए रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ द एन एक्सटीरियर एंगल इज 24। अगर एक एक्सटीरियर एंगल दे दिया और आपसे पूछे कि साइड्स कितनी है, तो अपन को फॉर्मूला तो पता ही है इसका, क्या होगा, ईच एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल अपॉन में टोटल साइड्स या फिर नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, चलो बताओ टोटल सम कितना है, यहां पर को क्या निकालना है, साइड्स निकालनी है, नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है, तो नंबर ऑफ साइड्स को इधर भेज दो आप और इसको यहां ले आओ। ये आपको मैंने आपको सेकंड चैप्टर में सिखाया है, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना, उसमें है ना कि कैसे कि इसको इधर भेज, अगर ये इधर इसको इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो। देखो, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू
सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल बटे अपॉन में क्या आएगा, ईच एक्सटीरियर एंगल, राइट। चलो, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल यही होता है 360, ठीक है। ईच एक्सटीरियर एंगल कितना दे रखा है, 24। अब देखो इसका इसमें डिवाइड दो, 24 बन जाए 24, 36 में से अगर 24 सेपरेट करेंगे कितना आएगा, 6 6 12, 24 बन जाए 24, और 36 में अगर 24 गया तो आया 12 12, और 24 5 जा 120। चलो, आपका क्वेश्चन नंबर 3 डन। How many, question number 4, how many sides does a regular polygon have if each of the its interior angle is 165? अब इंटीरियर एंगल दे रखा है आपको 165, तो बताओ, मैंने आपको एक चीज सिखाई थी कि इंटीरियर एंगल तो एक्सटीरियर एंगल निकालने के लिए क्या करते हैं, तो एक्सटीरियर एंगल, देखो एक एक्सटीरियर और एक इंटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180, राइट, यही बताया था मैंने आपको। तो 180 में से अगर 165 को माइनस करोगे तो आपका एक एक्सटीरियर एंगल आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। अब देखो एक्सटीरियर एंगल, अगर एक एक्सटीरियर एंगल निकल गया और रेगुलर है तो सबका सम कितना बताया था, सभी एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। तो वही सेम जो पिछले वाले क्वेश्चन में किया था वही करना है। ईच exterior angle equals to sum of all exterior angle upon number of sides, राइट। अब क्या करना, आप इसको यहां भेज दो, इसको यहां भेज दो, राइट। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू, देखो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल 360, राइट, ये नीचे आएगा ईच एक्सटीरियर एंगल, बताओ ईच एक्सटीरियर एंगल क्या निकाला अपन ने, 15, डिवाइड दो इसका, 15 1 15, 15 2 जा 36, 15 4 60, दैट इज योर आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज पॉसिबल टू हैव ए रेगुलर पॉलीगन विद द ईच एक्सटीरियर एंगल इज 22। आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि अगर ईच एक्सटीरियर एंगल 22 है तो क्या ये रेगुलर पॉलीगन होगा। क्या करना है, रेगुलर पॉलीगन होने के लिए क्या होना चाहिए, आपका ऑल एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 360। 360 अगर सभी एंगल्स का सम 360 होता है, दैट मींस कि जो आपका एंगल है वो 360 से क्या होगा, डिविजिबल होगा, प्रॉपर डिवाइड जाएगा उसका ना। देख लो 360 का अगर अपन 22 में डिवाइड देते हैं तो देखो 22 22 16 पॉइंट कुछ समथिंग आएगा, है ना, ऐसा कुछ आएगा। तो बताओ प्रॉपरली डिविजिबल, ये इसको प्रॉपर डिवाइड नहीं कर रहा है, तो दैट मींस ये क्या है, नो। फर्स्ट वाले का आंसर क्या आएगा, नो। रीजन क्या लिखोगे, 22 इज नॉट डिवाइजर ऑफ 360, बस ये आपका आंसर होगा। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन एंड व्हाई। इसने पूछा क्या 22 रेगुलर पॉलीगन हो सकता है जब 22 क्या हो, इंटीरियर है, पहले एक्सटीरियर बोला अब इंटीरियर बोल रहा है। बताओ एक चीज, अगर 22 इंटीरियर एंगल है, 22 क्या है, इंटीरियर, तो अपना एक्सटीरियर एंगल क्या होगा, मैंने क्या बताया कि एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180 180 होता है। इसका मतलब क्या होगा, 180 माइनस, अगर इंटीरियर एंगल 22 है तो एक्सटीरियर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 22 माइनस 180 में से अगर 22 जाता है तो आता है 158 158। अब देखो क्या ये 366 का डिवाइड जाएगा, नहीं दिख रहा है क्लियर, इसका डबल ही 360 से ज्यादा जा रहा है। तो ये क्या है कि इस वाली कंडीशन में भी इसका आंसर क्या आएगा, नो। नो इट कैन बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, यानी एक रेगुलर पॉलीगन का इंटीरियर एंगल भी क्या नहीं हो सकता, 22 नहीं हो सकता। रीजन 158 is exterior angle and 158 not divisor of 360, बस कंप्लीट। चलो क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मिनिमम इन इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। देखो
रेगुलर पॉलीगन का आपको मिनिमम यानी सबसे छोटा एंगल ऐसा क्या हो सकता है जो रेगुलर पॉलीगन हो। छोटा कोई छोटा अगर आपको देखना है कि छोटा सबसे मिनिमम कौन सा हो सकता है कि क्या वो इंटीरियर एंगल बन जाए, तो आप देखो सबसे मिनिमम कब होगा, जब आपके तीनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर तीनों एंगल इक्वल होते हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट आपके तीनों नहीं तो आप चारों पांचों जितने भी एंगल्स हैं, अगर मिनिमम तो अपने पॉलीगन का 3 से स्टार्ट होगा, 3 रेगुलर पॉलीगन यानी इक्वलेटेड ट्रायंगल से। अगर उसके तीनों एंगल अगर बराबर होंगे तो क्या होगा, मिनिमम इंटीरियर एंगल निकल आएगा आपका। ठीक है, चलो देखते हैं। देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल ईच एंगल इक्वल्स टू 60, राइट। कैसे, देखो सम ऑफ ऑल इंटीरियर इन ट्रायंगल इक्वल्स टू 180। बताओ, मैंने बोला अगर आपको मिनिमम निकालना है तो तीनों एंगल्स के होने चाहिए इक्वल। तो मैंने मान लिया कि पहला एंगल x है, बाकी भी इक्वल है, तो बाकी भी इसके बराबर हो, तो x प्लस x प्लस x इक्वल्स टू 180। देखो x x x 3x इक्वल्स टू 180। देखो 3x इधर ये मल्टीप्लाई में, इधर जाकर डिवाइड में, 180 अपॉन में 3, x इक्वल्स टू में 60। यानी मिनिमम अगर देखो मैंने इक्वलेटेड ट्रायंगल क्यों लिया है, क्योंकि अगर आपको मैक्सिमम निकालना है तो पॉलीगन भी, रेगुलर पॉलीगन भी सबसे छोटी साइड वाला लेना हो। वो क्या है अपना, सिर्फ और सिर्फ 3 साइड के अंदर ये एक इक्वलेटेड ट्रायंगल ये जो बनता है। ठीक है, उसके बाद में 4 साइड हो गए तो आपके एंगल्स भी अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, चलो ये हो गया। अब इसके बाद देखो व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर ए रेगुलर पॉलीगन। बताओ, अगर मैक्सिमम आपको एक्सटीरियर एंगल बताना है, मिनिमम अगर इंटीरियर एंगल है, तो अगर जहां मिनिमम इंटीरियर एंगल होगा तो वहीं मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल होगा। मिनिमम अपना कितना निकला है 60। बताओ मिनिमम 60 निकला है, तो मैंने बताया कि एक इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल का सम कितना होता है, 180। तो एक्सटीरियर, इसका आंसर यहां कर रहा हूं ना, सेकंड वाले का आंसर, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 माइनस 60 इक्वल्स टू 120। यानी जहां मिनिमम है अगर इंटीरियर एंगल, वहां एक्सटीरियर एंगल मैक्सिमम होगा, और जहां एक्सटीरियर एंगल मिनिमम पर होगा, वहां पर आपका इंटीरियर एंगल मैक्सिमम पर होगा। ठीक है, ये अपोजिट चलते एक दूसरे। चलो चैप्टर नंबर 3, एक्सरसाइज नंबर 3.2 आपकी यहाँ कंप्लीट हो चुकी है। और अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप मेरे पहले वाले वीडियो में आपके इस चैप्टर के बेसिक्स, जो आपके पॉलीगन्स हो गए, कर्व हो गया, इन सब के मैंने आपको प्रॉपर एक वीडियो बना के दे रखा है जिसमें बेसिक्स सब कुछ क्लियर है। ठीक है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट है। इसके बाद में आपका एक टॉपिक रह गया है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में उस टॉपिक को भी कवर करूंगा, और उसके साथ साथ ही मैं एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है।